राम मंदिर का इतिहास भारतीय धर्म, संस्कृति और राजनीति का अद्वितीय संगम है। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज की आस्था, संघर्ष और न्याय की अनंत यात्रा का प्रतीक है। इस मंदिर का इतिहास न केवल एक भव्य धार्मिक स्थल की स्थापना का इतिहास है, बल्कि यह उस संघर्ष और समर्पण का भी प्रतीक है जिसने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। राम का नाम सुनते ही मन में एक अद्भुत शांति और श्रद्धा का एहसास होता है। राम की पूरी जीवन गाथा, उनके आदर्श और उनके संघर्ष भारतीय जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। उनके जीवन से जुड़ी हर कहानी, हर उपदेश और हर कर्म हमें अपने जीवन में बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। यही कारण है कि राम मंदिर के निर्माण की आवश्यकता और उसकी महत्वता भारतवासियों के लिए अनमोल है। राम जन्मभूमि का मुद्दा जितना धार्मिक था, उतना ही यह राजनीति, समाज और भारतीय न्यायिक व्यवस्था से भी गहरे रूप में जुड़ा हुआ था। हजारों सालों से राम के भक्तों का सपना था कि उनका जन्मस्थान, जो अयोध्या में स्थित है, वहां एक भव्य मंदिर बने। लेकिन इस ऐतिहासिक संघर्ष की शुरुआत सदियों पहले हुई थी, जब इसे मात्र एक धार्मिक विवाद माना जाता था। राम का जन्मस्थान अयोध्या, उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान राम का जन्म अयोध्या के एक राजमहल में हुआ था। इसी स्थान पर सदियों से एक मंदिर की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जो उनके आदर्शों को जीवित रख सके। हालांकि इस मंदिर के निर्माण का मार्ग सरल नहीं था। 1528 में बाबर के आदेश पर अयोध्या में एक मस्जिद, बाबरी मस्जिद, का निर्माण किया गया। यह मस्जिद एक विवादास्पद स्थल बन गई, क्योंकि हिंदू श्रद्धालुओं का मानना था कि इस मस्जिद के निर्माण से राम मंदिर का अस्तित्व नष्ट कर दिया गया था। इस मस्जिद के निर्माण को लेकर हिंदू समुदाय में गहरी नाराजगी थी और वे हमेशा इस स्थान पर राम मंदिर बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। राम जन्मभूमि के मुद्दे पर संघर्ष की शुरुआत 1853 से मानी जाती है, जब पहली बार इस स्थान पर हिंदू-मुस्लिम विवाद सामने आया। 1949 में एक ऐतिहासिक घटना घटी, जब रातों रात राम की मूर्तियां बाबरी मस्जिद के भीतर रख दी गईं। हिंदू भक्तों का मानना था कि राम के साथ उनका विशेष संबंध है और यह घटना उनके लिए एक चमत्कार थी। इसके बाद इस स्थान पर पूजा अर्चना की अनुमति मिल गई, लेकिन मस्जिद के पास ही एक धार्मिक विवाद की दीवार खड़ी हो गई। 1980 के दशक के अंत में राम मंदिर का मुद्दा फिर से जोर पकड़ने लगा। श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन को पहली बार व्यापक रूप से एक राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे के रूप में प्रस्तुत किया गया। 1984 में वीएचपी, हिंदू परिषद, ने राम मंदिर निर्माण की मांग को लेकर एक व्यापक आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन धीरे धीरे और अधिक सशक्त होता गया और इसके साथ ही भारतीय राजनीति में भी बदलाव आने लगा। इस आंदोलन में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, का भी पूरा समर्थन था और इसके नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा शुरू की। यह यात्रा देश भर में राम मंदिर के निर्माण के समर्थन में व्यापक जनसमर्थन लेकर आई। आडवाणी की यात्रा ने भारतीय राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। इस समय तक राम मंदिर केवल एक धार्मिक मुद्दा नहीं रह गया था, बल्कि यह भारतीय राजनीति का एक केंद्रीय विषय बन चुका था। राम मंदिर आंदोलन के सबसे अहम दिन 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के साथ आया। इस दिन लाखों राम भक्तों की भीड़ अयोध्या में जुटी थी और उन्होंने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। यह घटना भारत की राजनीति और समाज पर गहरा असर छोड़ गई। मस्जिद के विध्वंस ने हिंदू-मुस्लिम संबंधों में तनाव बढ़ाया और यह एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यह घटना एक ऐतिहासिक विवाद बन गई और इसके बाद भारतीय न्यायिक प्रणाली में लंबे समय तक अदालतों में मामले की सुनवाई चली। कई सालों तक यह मामला अदालतों में लटका रहा, लेकिन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 9 नवंबर 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राम जन्मभूमि पर फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने राम के पक्ष में फैसला दिया और कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि को हिंदू समाज को दी जाए। यह फैसला भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण था। इस फैसले ने न केवल राम भक्तों की आस्था को बल दिया, बल्कि भारतीय समाज में सद्भाव और भाईचारे की ओर एक कदम बढ़ने का अवसर भी दिया। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय एक दशक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आया। यह फैसला उन लाखों राम भक्तों के लिए एक विजय की तरह था,
जिन्होंने दशकों तक राम मंदिर के निर्माण के लिए संघर्ष किया था। इस फैसले के साथ ही राम मंदिर निर्माण की दिशा में एक नया अध्याय शुरू हुआ। राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया 2020 में शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी। इस दिन को अयोध्या में एक ऐतिहासिक और धार्मिक उत्सव के रूप में मनाया गया। यह पल न केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए, बल्कि भारतीय संस्कृति और एकता के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा। राम मंदिर का निर्माण केवल एक भव्य धार्मिक स्थल बनाने का कार्य नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को पुनः जीवित करने का प्रयास है। इस मंदिर के बनने से न केवल अयोध्या, बल्कि समूचे भारत में राम के आदर्शों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। राम मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के लिए एक प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि हमारी संस्कृति और धार्मिक विश्वास हमारी पहचान का हिस्सा हैं। यह मंदिर हिंदू धर्म के अनुयायियों की आस्था और समर्पण का प्रतीक है, और यह भारतीय समाज में एकता, भाईचारे और सहिष्णुता का संदेश भी देता है। राम मंदिर का इतिहास केवल एक मंदिर के निर्माण का इतिहास नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज के संघर्ष, समर्पण और आस्था का इतिहास है। इस मंदिर का निर्माण एक प्रतीक है जो भारतीय संस्कृति की महानता और विविधता को दर्शाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरी वीडियो एंजॉय कर सकते हैं।